जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा छंद से संबंधित क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कराएंगे। परीक्षा में अधिक से अधिक आए हुए क्वेश्चन ये है। इसी के साथ अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है, गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 16। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों अगर हम गीतिका की बात करें तो गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सोरठा, ऑप्शन नंबर बी उलाला, ऑप्शन नंबर सी कुंडलिया, ऑप्शन नंबर डी हरिगीतिका। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर करें। और दोस्तों छंद से रिलेटेड पूरा क्लास हमने करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही साधारण और सरल तरीके से बताया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा विषम मात्रिक की बात की जाए तो जो कुंडलिया है ये हमारा क्या है? विषम मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रोला और उलाला से मिलकर बना छंद है। ऑप्शन नंबर ए कुंडलिया, ऑप्शन नंबर बी छप्पय, ऑप्शन नंबर सी वर्वय, ऑप्शन नंबर डी सवैया। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए इसके रोला और उलाला इन दो से मिलकर बना हमारा कौन सा छंद है? तो इन दो से मिलकर बनने वाला हमारा दोस्तों कौन है? छप्पय। छप्पय इन दो से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 16। दोस्तों वहां पे बात की जा रही थी किसकी? गीतिका की। और यहाँ पे क्या है? हरिगीतिका। गीतिका में कितनी होती है? 26। और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या दोस्तों धर्म, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना, क्या नहीं है? यहीं से क्वेश्चन हमारा अधिकतर गलत होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोरठा, ऑप्शन नंबर बी वर्वे, ऑप्शन नंबर सी छप्पय, ऑप्शन नंबर डी उलाला। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तो यहाँ पे अर्ध सम्मात्रिक हमारा कौन सा नहीं है? छप्पय जो है ये हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 14। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चौपाई, ऑप्शन नंबर बी रोलय, ऑप्शन नंबर सी गीतिका, ऑप्शन नंबर डी वर्वे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्वे। वर्वे जो है ये हमारा दोस्तों सममात्रिक छंद नहीं है। नहीं, ये दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है या नहीं है, यहीं से क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोहा और रोला के संयोग से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सोरठा, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी कुंडलिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहा। दोहा और रोला से मिलकर बना हमारा क्या है दोस्तों? कुंडलिया जो है ये दोहा और रोला से मिलकर बने हुए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। दोहा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी विषम, ऑप्शन नंबर सी अर्धसम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसम। क्या दोस्तों? अर्धसम मात्रिक छंद है हमारा क्या? दोहा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी तुक, ऑप्शन नंबर सी यति, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। छप्पय किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन नंबर ए सम, ऑप्शन नंबर बी विषम, ऑप्शन नंबर डी अर्धसम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? छप्पे की बात की जाए तो छप्पे हमारा कैसा है दोस्तों? विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन नंबर ए दोहा, ऑप्शन नंबर बी रोला, ऑप्शन नंबर सी सोरठा, ऑप्शन नंबर डी कुंडलिया। दोस्तों कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। भाई दोस्तों हमारा किसका होता है? कुंडलिया का हमारा क्या होता है दोस्तों? प्रथम और अंतिम शब्द जो होता है एक सा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उलाला के प्रत्येक विषम, क्या दोस्तों प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर 13 15, ऑप्शन नंबर बी 15 13, ऑप्शन नंबर सी 11 13, ऑप्शन नंबर डी 13 11। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 13। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों उलाला में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 चरण होते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुंडलिया के कितने चरण होते हैं? दोस्तों कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए कुंडलिया में कितने चरण हैं, तो कुंडलिया में दोस्तों कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने दोस्तों? 6 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए दोहा है, ऑप्शन नंबर बी सोरठा, ऑप्शन नंबर सी चौपाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या सममात्रिक छंद भुजा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा दोस्तों क्या है? सममात्रिक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी तुक, ऑप्शन नंबर सी यति, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किए होंगे और परीक्षा में आ जाते हैं तो हम लोग अटक जाते हैं। तो अब परीक्षा में गलत क्वेश्चन नहीं होना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 28। दोस्तों रोले की बात की जाए तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्या कुंडलिया, दोस्तों क्या कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं? दोस्तों क्या इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पूछा गया दोस्तों किसके बारे में? कुंडलिया के बारे में। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों कुंडलिया की बात की जाए तो कुंडलिया के दोस्तों प्रत्येक चरण की बात की जाए तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 होती है। कितनी? 24 मात्राएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में मिलता है। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोहे से उल्टा छंद है, कहने का मतलब है दोहे का उल्टा या दोहे से उल्टा। ऑप्शन नंबर ए रोला, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर सी सोरठा, ऑप्शन नंबर डी वर्बे। दोस्तों परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोहे का उल्टा दोस्तों क्या हो जाता है? सोरठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गति, ऑप्शन नंबर बी तक, ऑप्शन नंबर सी यति, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? यति कहते हैं। रुकने को हम यति कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्बे के प्रत्येक, क्या दोस्तों वर्बे के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 11 13, ऑप्शन नंबर बी 15 13, ऑप्शन नंबर सी 12 7, ऑप्शन नंबर डी 7 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्बे में हमारी कितनी होती है? 12 7 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं
और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोहा के प्रत्येक विषम और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 16 16, ऑप्शन नंबर बी 13 11, ऑप्शन नंबर सी 11 13, ऑप्शन नंबर डी 15 15। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कितनी होती है? 13 11 होती है दोहा के प्रत्येक विषम और सम चरण में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। गणों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। दोस्तों गणों की संख्या की बात की जाए तो गणों की संख्या हमारी कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चरण, ऑप्शन नंबर बी यति, ऑप्शन नंबर सी तुक, ऑप्शन नंबर डी गल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? तुक कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चरणों, क्या दोस्तों चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सममात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर बी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर सी अर्ध सममात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? सममात्रिक छंद कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। घनाचारी, क्या दोस्तों घनाचारी छंद है? ऑप्शन नंबर ए मात्रिक, ऑप्शन नंबर बी वर्णिक, ऑप्शन नंबर सी मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो घनाचारी हमारा क्या है दोस्तों? वर्णिक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अर्धसममात्रिक का छंद है? ऑप्शन नंबर ए रोला है, ऑप्शन नंबर बी दोहा, ऑप्शन नंबर सी चौपाई, ऑप्शन नंबर डी कुंडलिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? अर्धसममात्रिक बुझा तो दोहा हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं? दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।